कि हम लोग मानस चर्चा के माध्यम से मानस की गाथाओं को गा रहे हैं, सुन रहे हैं। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी शिव चरित्र के ऊपर। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए मानस चर्चा में चर्चा कर रहे हैं कि भोलेनाथ ने कामदेव को किस तरीके से भस्म किया। कामदेव को भस्म करने का क्या उद्देश्य था, क्या कामदेव की गलती थी, ये सब हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे आज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मानस में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि जहाँ पर राम विद्यमान है वहाँ पर काम आने की कोई संभावना नहीं, और जहाँ पर काम है वहाँ पर राम नहीं आ सकते। तो इससे ये तुलसी बाबा ने ये भी संकेत किया है कि यदि भोले बाबा के हृदय में राम थे तो काम कैसे विद्यमान हुआ, और अगर काम आ गया तो फिर राम कहाँ चले गए। ये भी एक अद्भुत प्रश्न है। लेकिन जैसे ही भोले बाबा तपस्या में 87,000 वर्षों के लिए तपस्या में गए हुए थे, तो तपस्या से भोले बाबा को उठाने के लिए, जागृत कराने के लिए कामदेव को भेजा गया। तो जैसा कि तुलसी बाबा ने लिखा हो गया है उसमें रामचरितमानस में, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रही सकें रव रजनी एक ठाम। जिस तरीके से सूर्य और रात एक साथ नहीं रह सकती, उसी प्रकार जहाँ पर राम है वहाँ पर काम नहीं आ सकता। बड़ा ही सुंदर बाबा ने संकेत किया। लेकिन सभी देवताओं के आग्रह करने पर जब कामदेव भोले बाबा के सामने जाते हैं और जैसे ही काम अपना प्रभाव दिखाता है, काम अपना बाण चलाता है, तो काम का बाण लगते ही प्रभु राम, जो कि शिव के आराध्य हैं, वो भोले बाबा के हृदय से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। तुलसी बाबा ने संकेत किया है, अंतर ध्यान भये अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। अंतर ध्यान भये अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। जो मूर्ति शंकर ने अपने हृदय में बसा के रखी थी, जैसे ही कामदेव का बाण लगा, राम भोले बाबा के हृदय से, मन से धीरे धीरे गायब होने लगे। जैसे ही भोले बाबा के अंतःकरण, मन से राम का चरित्र और चित्त गायब हुआ, तो भोले बाबा राम को ढूंढने के लिए कि हमारे आराध्य प्रभु कहाँ गायब हो गए हैं, क्योंकि भोले बाबा जब तक समाधि में रहते हैं तब तक राम का ध्यान करते हैं, और जैसे ही समाधि खुलती है, समाधि खुलने के बाद भी वो राम के ही ध्यान में मग्न रहते हैं। तो शंकर जी ने जब ऐसा देखा कि प्रभु राम का चित्र हमारे सामने से गायब हो रहा है, मन से भोले बाबा के राम हट रहे हैं, तो राम को देखने के लिए भोले बाबा ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही आंखें खोली तो तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर संकेत किया है, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो चरि छारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। जैसे ही भोले बाबा ने
राम का दर्शन करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोला तो सामने कामदेव को देखकर भोले बाबा क्रोध में आ गए और काम वहीं जल करके भस्म हो गया। अब प्रश्न ये आता है कि कामदेव की गलती क्या थी, भोले बाबा ने कामदेव को भस्म क्यों कर दिया। अगर आप मानस पढ़ेंगे तो मानस में आपको ये देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि कामदेव ने परोपकार में आकर के प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। यदि आप परोपकार करते हैं तो परोपकार तो परमात्मा को प्रिय है, लेकिन परोपकार में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। कामदेव के मन में आया कि अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना ही हम अपना प्रदर्शन करें। तो काम ने अपना पूरा प्रभाव पूरे संसार के ऊपर व्याप्त कर दिया था। जैसा कि तुलसी बाबा ने संकेत किया है, अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। पूरे संसार में सभी स्त्रियों को चारों तरफ पुरुष दिखाई दे रहे थे और पुरुषों को चारों तरफ अबलाएं दिखाई दे रही थीं। यहाँ तक कि पशु पक्षी जीव सभी में काम विद्यमान हो गया था। ऐसा कुछ ही क्षणों के लिए हुआ, लेकिन भोले बाबा ने जब ऐसा कामदेव को अनर्थ करते हुए देखा, प्रदर्शन करते हुए देखा, तो भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया। यदि कामदेव ऐसा ना करता तो जो नेत्र राम के दर्शन के लिए खुलते हैं वही नेत्र काम को भस्म करने के लिए नहीं खुलते। लेकिन काम ने अपना प्रदर्शन करने के लिए काम ने भी सोचा कि अब मृत्यु ही हो रही है, तो मृत्यु होने के टाइम जाते जाते हम संसार को अपना रूप ही दिखा दें। पूरा विकराल रूप जैसे ही काम ने संसार को दिखाया, भोले बाबा ने उसे भस्म कर दिया। सुंदर शब्दों में तुलसी बाबा लिख रहे हैं, तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा। ऐसा उसने प्रभाव संसार के ऊपर अपना जमाया कि सभी को अपने बस में कर लिया। सभी कामातुर हो गए, पूरा संसार कामातुर हो गया। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद कामदेव की पत्नी रति भोले बाबा के सामने आती हैं और विलाप करने लगती हैं, रोने लगती हैं कि प्रभु, हमारे पति का क्या दोष था इसमें, जो सभी देवताओं ने हमारे पति को भेज के और आपने हमारे पति को भस्म कर दिया। भोले बाबा ने कहा कि यही कामदेव आपको जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा तो आपको उनके पुत्र के रूप में फिर मिलेंगे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भोले बाबा ने कहा, कृष्ण के पुत्र के रूप में जो जन्म लेंगे वही आपके पति होंगे, आप पुनः उनसे मिल सकती हैं। ऐसा भोले बाबा के सुंदर वचनों को सुन करके रति प्रसन्न हुई और भोले बाबा को प्रणाम करके चली गई और अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी कि कब कृष्ण भगवान का जन्म होगा, जब हमारे पति आएंगे तब उनसे हम मिलेंगे। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद शंकर जी की मूर्छा खुल गई, शंकर जी की निद्रा खुल गई। निद्रा खुलने के बाद, तपस्या खुलने के बाद जैसे ही देवताओं ने देखा कि अब तो भोले बाबा तपस्या से बाहर हो गए हैं, तपस्या मुक्त हो गए हैं, अब भोले बाबा का विवाह होना चाहिए, तो भोले बाबा के विवाह को प्रस्ताव रखने के लिए भोले बाबा के सामने कौन पहुँचे, क्योंकि सभी देवताओं को तो डर लग रहा है।
भय इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी जो एक गया था वो तो भस्म हो गया। तो देवताओं में खलबली मच गई। देवता कह रहे हैं कि कोई नहीं जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम तो अमर हो सभी लोग। तो एक देवता ने कहा कि जो गया था वो भी तो अमर था, वो भी मनुष्य नहीं था, वो भस्म हो गया, तो हम लोग क्या बच पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा खैर हम लोग चलते हैं और भोले बाबा से विनती करते हैं। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा भोले बाबा से कि आप विवाह करें। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के विनती की और जाकर के कहा, सकल सुरन के हृदय से शंकर परनूछा, निज नयनन देखई चाहे नाथ तुम्हार विवाह। सभी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं भोले बाबा के सामने और कह रहे हैं, प्रभु हम आपके विवाह को देखना चाहते हैं। अब ब्रह्मा जी की चतुरता देखो, अगर भोले बाबा से ब्रह्मा जी ये कहते कि आप विवाह कर लें, तो भोले बाबा कहते कि हम कभी पार्वती और सती से दूर ही नहीं हुए हैं, क्योंकि जो शिव और शक्ति का रूप है, शिव कभी शक्ति से दूर नहीं होते हैं, शक्ति शिव से दूर नहीं होती है। जब कभी भी भोले शंकर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो वो शंकर के रूप में निकलते हैं, ना कि शिव और शक्ति के रूप में नहीं निकलते हैं, क्योंकि शिव शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। कभी भी शिव शक्ति से अलग नहीं हो सकती और शक्ति शिव से अलग नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने कहा अगर हम ये कहेंगे तो शंकर जी हमें ये प्रश्न का जवाब देंगे, उत्तर देंगे कि हम कभी पार्वती से अलग ही नहीं हैं, विवाह करने का क्या मतलब है। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी चतुरता के साथ, बुद्धिमानी के साथ ये प्रश्न किया, ये विनती की कि हम सभी लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। विवाह देखने का मतलब है कि आप एक बार फिर से विवाह करें और हम सभी देवता उसमें शामिल हों और विवाह का दर्शन करें। भोले बाबा के मन में विचार आया कि खैर ये सब सत्य कह रहे हैं, और भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हो गए। आगे की कथा हम लोग शिव विवाह की कथा अगले वीडियो में देखेंगे। जितने भी वीडियो अभी तक बनाए हैं सभी से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, क्योंकि इस मानस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते रहें, एक दूसरे को दिखाएं, एक दूसरे को सुनाएं, क्योंकि मानस हमें जीवन जीने की शैली सिखाता है, मानस हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यदि हमारे जीवन में मानस की एक भी चौपाई आ गई, एक भी चौपाई उतार ली हमने अपने अंतःकरण में, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारा वीडियो के माध्यम से यही प्रयास है कि ये ज़्यादा से